एक आदमी मजदूर बेचारा, कारोबार मजदूरी नहीं चलने लगी ना, बड़ा परेशान हो गया। तो उसकी बीवी बोली कि ते कमेवान है ते हमरा नहीं खेबो की, ये छोटो छोटो बच्चा की खेती। तो ये मजदूर आदमी बोला कि की करबो, हम जे जी मंडी, कोई आदमी हमरा काम हम नहीं रखेगा। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो, ये काम छोड़ते, मजदूरी छोड़ा, ये हमारे पास कुछ जेवर है, हम जो बनाए थे मैके से लाए थे, ये जेवर लिया ररिया जाइए, बेच दीजिए, अब बेच के जो पैसा मिलेगा ना लेके आइए और चौक पर बैठ के बिजनेस कीजिए। चौक पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा। बीवी जेवर दे दी, कपड़ा में बांध के अररिया गिरा और सोनार के यहाँ 10,000 में बेचा। कितना बेचा? और 10,000 टका पॉकेट में रखा, अच्छा से घर आ रहा था। उसी दिन बस्ती में था जलसा। अब वो रात हो गई, सोचा कि घर की जो पहले जलसा सुनी लीजिए तब घर जो आ करके जलसा में बैठ गए। अब मेरे जैसा मुकर्रिर चंदा कर रहा था कि लोगों, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 देगा अल्लाह 5,000 के बदले 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 देगा अल्लाह 10,000 के बदले में 20,000 देगा। सोच रही रे बा, एक राजा अच्छा बिजनेस कौन है थी। मौली साहब बोली जी कि 10,000 देगा अल्लाह 20,000 देगा। चौर और सब्जी और भिंडी और आलू और बैगन खरीद लियो। जगह से उठा, स्टेज पे आया, 10,000 का गड्डी निकाला, मौली साहब को, हजरत कबूल किया जाए। हजरत लेकर के बहुत दुआएं दी, एक रसीद काट के 10,000 का उसको दे दी। जाहिल आदमी था, रसीद ले लिया, पॉकेट में रख लिया, जाके बैठ गया। फिर वो सोचा हो देखो मौली साहब पूछ ले, नहीं पैसा हमारा कख नहीं मिलता। ये पैसा हमरा कखनी मिलता और ये पैसा हमरा देता के? हजरत से पूछ लेने हमें। अच्छा पूछी ली, जलसा खत्म है, दुआ हाथी पूछवे। अब होते होते जलसा खत्म भी हो गया, हजरत भीड़ की वजह से निकल भी गए, मुलाकात भी नहीं हुई, बड़ा परेशान हो गया। ये आदमी कागज निकाले, देखे, रसीद रो, फिर पॉकेट में रखे, देखे, पॉकेट में रखे, समझाने लगा। मौली साहब बोल कौन है, लेकिन बोलिए कि 20,000 देगा। बड़ा दबे कद में घर पहुंचा, उसकी बीवी इंतजार कर रही थी। कहना इतना लेट कर लो, बोला जलसा सुने जेवर बेचला, बोला हाँ बेची दिल्ली से। बोला मुंह हाथ धो, खाना खेला, बोला नहीं हमारा भूख नहीं चाहिए। भूख लगेगी? अरे उसको भूख लगेगी, बोलो ना भाई। अब कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई संजीदा हो जाइए, आप लोग संजीदा हो जाइए। बीवी बोली खाना खा ली है, बोला नहीं हमारा भूख नहीं, जा जल्दी बिचना करे सुतुओ। बीवी समझी कि शायद भूख नहीं होगी, बिस्तर कर दिया, सो गया। सुबह बीवी उठाएगी, जल्दी उठा, मुंह हाथ धो, नाश्ता करा, जा मार्केट खरीदा, कुछ खरीदा, कुछ बेचा। बोले हमारे बदनाम ताकत नहीं चाहिए। बदनाम ताकत नहीं छन तो खाना कहने छोड़ी लगते। बोला पता नहीं अंदरूनी कोई बीमारी भैल हमरा। कागज निकाले रखे, कागज निकाले रखे, तो उसकी बीवी बोली ये कागज में कौन चीज है? बोला कुछ नहीं, लेकिन हमें देखे जी नहीं, कागज का बड़ा अच्छा लगे हमें। अच्छा बीवी को बोलेगा हम चंदा दे दिए हैं 10,000, बोलेगा? ये को बाल सर में नहीं रखने देगी। खाना पीना छोड़ दिया तो उसकी बीवी भी समझी कि शायद इधर अंदरूनी कोई बीमारी हो गई है, क्या है। तो उसकी बीवी बोली कि ऐसा कीजिए आप चलिए कोई डॉक्टर को दिखाते हैं। बोले नहीं हम कोई डॉक्टर इलाज करे नहीं पाते, ये बीमारी दूसरा बीमारी। 3 दिन हो गया, खाना पीना बंद। अब भाई खाना नहीं खाओगे पखाना होगा? बोलो भाई, अरे खाना नहीं जाकर पखाना होगा। 3 दिन के बाद पखाना का एहसास हुआ, लोटा लिया, बांस के पेड़ गया, बैठा सोच रहा था कि बाबू कैसे 20,000 टका कहाँ से किए, देती नहीं देती। जमीन में देखा कुछ चमक रहा है, मिट्टी हटाया, देखा वो लोटा है, और लोटा का ढक्कन खोला, देखा 20,000 रुपया है। अपना लोटा छोड़ा, वो लोटा पकड़ा, 80 की स्पीड से घर भागा। बीवी को सारा वाकया सुनाया, बीवी खुश हो गई। तो वही हजरत जिसको चंदा दिया था उसको ढूंढा, ढूंढ के उसके पास गया, बोला हजरत
आप सही बोले थे कि अल्लाह 1 का बदला 10 देता है, 5 का बदला 10 देता है, 10 का बदला 20 देता है, लेकिन अल्लाह आसानी से नहीं दीजिए। अल्लाह पहले हगा मुता के तब दे। एक आदमी जलसा सुन रहा था, बैठ करके ऐसे ही खंभा में टेक लगा के जलसा सुन रहा था, टेक लगा के। और नींद आए ना तो ऐसे करे। अब हजरत तकरीर कर रहे थे कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। नींद खुली, अपने बगल वाले से पूछा की बोली मौलवी साहब? उसके बगल वाला बोला कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि बोली। बोली कर मतलब की? बगल वाला कल की कर मतलब बिल्ली आमना है एक बिल्ली छी। आमन्तु बिल्लाहि आमना है का बिल्ली छी वो मलाइकतिहि और मलाइका अवल बासे बादल मौत मलाइका ना छी पर मौत है। तर्जमा देखिए कितना फाइनल किया। तो नौजवानों, मेरे बच्चों, सोना तो हर रात है, हर रात ही सोते हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अगर जग जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है? शायद कि यही रात, यही जगना मेरा अल्लाह ने अगर पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, तो आखिरत के लिए बख्शिश का, निजात का जरिया बन जाए। ए बाबू, ए मौलवी साहब, बैठिए, पहले मेरी तकरीर सुन लीजिए, फिर आप तकरीर करते रहिएगा। बैठो, बैठ जाइए। हाँ वाह बेटा वाह, मुंह हम गुटका देखा होगा। ये हमारे बच्चे गुटखा छोड़ेंगे कब? बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है गुटखा से। इसलिए नौजवानों, इन बुरी चीजों को छोड़ो, इन अमलों को छोड़ो। तुम्हें पता नहीं, खबर नहीं है, कैंसर हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, देखो कितने नौजवान कैंसर की मर्ज से मुब्तला है, सिर्फ गुटखा खाने की वजह से उसका चेहरा बदल गया। कलकत्ते में एक लड़का था, बड़ा अच्छा लड़का था, गुड्डू नाम था, बड़ा खूबसूरत लड़का था। अब क्या हुआ, अल्लाह वो भी सवाब, गुटखा खाता था, कैंसर हो गया, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया, ट्यूमर निकल गया, ऑपरेशन हुआ। चेहरा का गोश्त काट करके, वो यूं समझ लो ये इस हिस्से का गोश्त काट करके चेहरा ऐसा हो गया था कि उसके, इतना खूबसूरत नौजवान था, उसका चेहरा ऑपरेशन के बाद देखने में डर लगता था, डर लगता था कि अल्लाह ये क्या हो गया। उसके बावजूद भी नहीं बचा। ऑपरेशन करने के बाद 1-2 महीना बिस्तर पे रहा वो नौजवान, लेकिन मौत उसे दबोच ली। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, ये गुटखा जो खा रहे हो, मधु जो खा रहे हो, इसको छोड़ो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। नशा कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो हफीम हो, चाहे वो गाया हो, चाहे वो भांग हो। अब गुटखा तो सबसे बड़ा काम करता है ये, इसलिए कि आदमी मुंह के अंदर में गुटखा को दबा करके रखता है। मदीने की सरजमीन पर एक आदमी के यहाँ घर में बच्चा पैदा होने वाला था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली, जिसके घर में बच्चा पैदा होना था उसकी बीवी को, उसके शौहर से बोला कि थोड़ा शहद, ये शहद चाहिए, थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिल जाए तो उसका कहवा बनाएंगे, कहवा बनाकर तेरी बीवी को पिलाएंगे तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। कुर्बान। ये गरीब आदमी, शहद घर में था नहीं, तो पड़ोसी के पास गया, बोला भैया आपके पास थोड़ा शहद मिलेगा? पड़ोसी बोला कि नहीं भाई मेरे घर में शहद नहीं है। दूसरे तीसरे 4-5 आदमी के पास गया, लेकिन शहद नहीं मिला। शहद, अरे भाई बोलो भाई, शहद नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया। तो एक आदमी बोला कि शहद चाहिए तुमको? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। क्या ऊंटों का? 100 ऊंटों का काफिला आ रहा, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये आदमी बड़ा खुश हुआ,
मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊँटों का काफिला लाइन लगा करके आ रहा है। तो सबसे पहले ऊँट वाला जो था आगे में, उसको हाथ दिया, रुक जाए। ऊँट, एक ऊँट खड़ा हुआ, सारा ऊँट खड़ा हो गया। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद चाहिए, आप लोगों के पास में शहद मिलेगा? तो बोला कि हाँ शहद तो है, लेकिन हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पहले पूछेंगे, अमीर इजाजत दे देगा हम दे देंगे। बोला पूछिए अमीर, कौन अमीर आपका? तो जो अमीर थे ना, ये ऊंट बांध उसके पास गया, बोला कि हुजूर ये गरीब आदमी थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दूं? और एक ऊंट के ऊपर में सिर्फ शहद बंधा हुआ था, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा जाने ना? अरे बढ़िया, मिट्टी का घड़ा ऊंट के पीठ पे ऐसे बंधा हुआ था, और दोनों घड़ा में शहद था भरा हुआ। तो अमीर से पूछा कि थोड़ा शहद दे दे। नौजवानों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, वाकया, सच्चा वाकया, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा वाकया सुना रहा हूं। ये ऊंटबान ने कहा हुजूर थोड़ा शहद दे दूं? तो अमीर ने कहा कि थोड़ा काहे देगा, एक घड़ा शहद खोल करके दे दो। कितना दे दो? एक घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसे अता करेंगे। वो अपनी औकात के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी औकात के मुताबिक देंगे। एक घड़ा ऊंट, एक घड़ा शहद का दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर एक घड़ा उसको दे देंगे, तो एक घड़ा ऊंट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेके कैसे जाएगा? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। तो जानते हो वो सखी कौन थे? ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह बोले। ये हजरत उस्मान गनी थे जो दामादे मुस्तफा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने कई मर्तबा जन्नत की दुनिया ही में सर्टिफिकेट दे दिया था कि लोगों जन्नती अगर देखना है तो उस्मान को देखो, जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। ये हजरत उस्मान गनी थे। मुसलमान जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, पानी की बड़ी किल्लत थी, लोग पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, और वो पानी वहां मीठा पानी था, खारा पानी था, वहां लोग पी नहीं पाते थे। वहां मदीने में एक ही कुआं था, और वो कुआं यहूदी का कुआं था, मीठा पानी था, लेकिन वो बेचता था, वो यहूदियों को सस्ते दाम में देता था। जब मुसलमान पानी खरीदने आता तो उससे महंगा दाम लेता था। तो ये लोग हिजरत करके मक्का से अभी मदीना गए थे, पास में पैसा नहीं था। अब वो क्या, अब भाई पानी तो पीना है, लोग मजबूर होकर के मीठे पानी को खरीद कर पीते थे। लोग परेशान हो गए, और कुर्बान जाओ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ, और कुर्बान जाओ आपने कहा कि नहीं नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं अपने भाइयों के लिए कुआं खरीदूंगा। और कुर्बान जाओ आखिर उस यहूदी से हजरत उस्मान गनी ने कहा कि भाई ये कुआं बेचोगे? कहा कि उस्मान आप नहीं खरीद पाओगे कुआं को। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, बोल क्या कीमत लेगा, कितनी कीमत लेगा? उस्मान अदा करने को तैयार है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। यही तो मैं कहता हूं, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह दौलत दे तो नेक रास्ते पे खर्च करो, अल्लाह खुश होगा और दौलत देगा। अभी अररिया जिला के अंदर में ये रानी, जो की रानी जानते हैं ना, हरवा चौक रानी, ये एक बहुत बड़ा रईस है जिनका नाम है सऊद बाबू। 3-4 गो ईटा भट्टा है, 2 गो पेट्रोल पंप है। जानते हैं उस इलाके में जहां भी जलसा करता हूं वो पहुंचता है, अगर वो नहीं पहुंचता तो फोन कर देता है, अपने क्या कहते हैं कि मैनेजर को भेजता है। अब 50,000 से नीचे वो चंदा नहीं देता है, नगद उधार नहीं, नगद देता उधार नहीं। और जानते एक रोज मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह अगर देता नहीं हमको
तो खर्च कैसे करते हैं। और एक बात उन्होंने कहा कि हजरत जानते हैं, जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं ना, उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। तो अल्लाह देता उसी को है जो खर्च करता है। अल्लाह बखील को पैसा नहीं देगा, अल्लाह बखील को दौलत नहीं देगा। शायद किसी बखील को दौलत मिल जाए तो उसके लिए वो हलाकत है, वो दौलत अजाब है उसके लिए वो दौलत। वही दौलत कल कयामत के दिन सांप बनाकर अल्लाह उसके गले में पहनाएगा। ये उस सांप को हटाने की कोशिश करेगा, ये सांप को अल्लाह जबान देगा। वो सांप कहेगा अरे अरे ना 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 ना, हटाना हटाना, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा माल हूं जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करते थे। आज क्यों तुम मुझे भगा रहे हो, आज क्यों हटा रहे हो, हम तो तुम्हारे गले का फंदा। इंशाल्लाह सखावत करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। सारे लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। यही हजरत उस्मान गनी जिनका वाकया मैंने सुनाया है, यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे भाई ये जमीन तो यहीं रह जाएगी, जमीन, अरे भाई बोलो भाई, जमीन यहीं रह जाएगी। सोना यहीं छोड़ के मर जाओगे, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी बिल्डिंग यहीं रह जाएगी। कफन में जेब नहीं होता, कफन में, अरे बोले बोले भाई, कफन में न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। कारून का क्या बना, कारून मर गया, कारून मिट गया। सबसे बड़ा पैसा वाला कारून था, खजाना, अरे 70 ऊंटों पर कारून का खजाने का सिर्फ चाबी रहती थी। 70 ऊंटों पर खजाने की चाबी रहती थी, बोरा में बोरा भर करके। कारून को पता नहीं था मेरे पास कितना खजाना है, चाबी के बारे में मालूम नहीं था कितना खजाना है। कहां गया कारून, कारून कहां गया, अल्लाह ने निस्त नाबूद कर दिया कारून को। उसकी दौलत कहां गई, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसकी दौलत को भी निस्त नाबूद कर दिया। इसलिए नौजवानों मुसलमानों एक बात याद रखना, सखी बनो, बकील मत बनो। अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दी है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है?